मैं चित्रा त्रिपाठी, अब से सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और अब चलिए आगे बढ़ते हुए एक बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं। हरियाणा में शपथ ग्रहण समारोह पर यह बड़ी खबर है। हरियाणा में शपथ ग्रहण पर दिल्ली में बैठक हुई। अमित शाह के घर पर मंत्रिमंडल और शपथ ग्रहण पर चर्चा। पीएम मोदी के सामने रखे जाएंगे मंत्रिमंडल के संभावित नाम। सूत्रों के हवाले से यह खबर मैं आपको बता रहा हूं। हरियाणा में 15 अक्टूबर को शपथ ग्रहण संभव है और इसी को लेकर चर्चा होनी है, इसी को लेकर तैयारी होनी है। कौन कौन से नाम होंगे, पहले जो शपथ ग्रहण होगा उसमें कौन कौन मंत्री बनाए जाएंगे, क्योंकि बहुत बयान भी पहले सामने आ चुके हैं। मुख्यमंत्री कौन होगा, इसके अलावा क्योंकि आखिरी मिनट में भी गेम राजनीति में पलट जाता है, किसके नाम पर मुहर लगेगी, कैबिनेट में कौन कौन होगा, इन सारे नामों पर चर्चा होगी। और ये बैठक होगी अमित शाह के घर पर। शपथ ग्रहण पर तो चर्चा होगी, लेकिन मंत्रिमंडल में किसको किसको शामिल किया जाना है, कौन कौन मंत्री, कौन कौन जो विधायक जीत के आए हैं मंत्री बनने के लिए शपथ लेंगे, उनके नामों पर भी चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने मंत्रिमंडल के संभावित नाम भी रखे जाएंगे। मनोज्ञा लोईवाल मेरे साथ जुड़ गई हैं इस खबर को विस्तार देने के लिए। सीधा आपको उनके पास लिए चलता हूं। मनोज्ञा, कितने बजे से ये मीटिंग होनी है और संभावित क्या क्या चर्चा हो सकती है, विस्तार से बताइए। देखिए, बैठक के 3 अहम पहलू हैं। पहला कि कैबिनेट में कौन कौन होगा। शपथ ग्रहण 15 को होगा, ये लगभग तय दिख रहा है। उसका कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सारे आला कमान बीजेपी वाले भी शामिल होंगे। साथ ही साथ ये भी संभव है कि बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को या फिर उप मुख्यमंत्रियों को सभी को बुलाया जाए, क्योंकि ये बीजेपी के लिए खासतौर से 240 सीट जीतकर और उसके बाद एनडीए की सरकार बनाने के बाद ही बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है। और हरियाणा की एवज में आने वाले दिनों में जिस तरह से महाराष्ट्र का चुनाव है या फिर झारखंड का चुनाव है, बिहार और दिल्ली की तैयारियां शुरू हो गई हैं, उसके साथ साथ इसको एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जाएगा। बैठक में 3 बातें महत्वपूर्ण। पहला, कौन कौन आएगा, समय सारणी क्या होगी, उसके बाद कार्यक्रम में क्या क्या रखा जाएगा। दूसरा, कैबिनेट के चेहरे कौन होंगे, इस पर भी तय किया जाएगा कि कैबिनेट के चेहरे की लगभग लिस्ट कमोवेश तैयार है, पर उस पर मोहर लगनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और उसके बाद ही फैसला होगा कि कैबिनेट में कौन कौन से चेहरे रखे जाएंगे, पुराने मंत्री कितने शामिल होंगे, नए मंत्री कितने बनाए जाएंगे। और इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण आता है वो ये कि जो मंच पर रहेंगे और उसके साथ साथ जो संदेश दिया जाएगा, हरियाणा की जीत खासतौर से कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा संदेश माना जा रहा है। एक ऐसे समय पर जब महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव है, महाराष्ट्र में खास तौर से मिली जुली सरकार तो रही है, लेकिन वहां पर आंकड़े या फिर जिस तरह से चुनौतियां हैं बीजेपी के लिए वो बड़ी दिख रही हैं। हरियाणा की जीत को उससे बड़ा माना जाता है क्योंकि हरियाणा में जो चुनाव थे वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका में देखे जा रहे थे, पर अब महत्वपूर्ण ये होगा कि आने वाले दिनों की रणनीति 15 तारीख के बाद से बीजेपी की रणनीति एक स्टेज पर, एक मंच पर आकर पूरे देश को संदेश, अपने कार्यकर्ताओं को संदेश और उसके साथ साथ अपना शक्ति प्रदर्शन भी। ठीक है मनोज्ञा, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको एक अगली बड़ी खबर बताने वाला हूं। हरियाणा में कांग्रेस की हार पर ओवैसी ने कहा है, हरियाणा में किसकी वजह से हारे। ओवैसी ने यह पूछा है, मोदी को हराना है तो सबको साथ लेकर चलना होगा। असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम वाले, उनका बयान है ये। कांग्रेस अकेले कुछ नहीं कर पाएगी, मोदी हरियाणा में गलती से जीत गए, ये कहना है असदुद्दीन ओवैसी का। अब मैं असदुद्दीन ओवैसी का बयान आपको सुनवाने जा रहा हूं। मैं इन लोगों से कहना चाह रहा हूं, पुरानी पार्टी से जरा समझो मेरी बात को, समझो मेरी बात को। मोदी को हराना है ना तो तुमको सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। तुम अकेले कुछ भी नहीं कर पाओगे, तुमको साथ लेकर चलना पड़ेगा। तो असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान, उन्होंने कहा कि अगर मोदी को हराना है तो सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा, अकेले मोदी को नहीं हरा सकते, ये कहा है। और ये भी पूछा है बाकी जो विपक्षी पार्टियां हैं उनसे पूछा है कि किसकी वजह से वो हारे, और ये कहा है कि अगर मोदी को हराना है तो सबको एक साथ ही आना होगा, ये इन चुनावों से सबक लें।